हेलो एवरीवन, मैं मनाली जैन कॉमर्स मिनी डोज चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज करके आए होंगे। हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग देख रहे थे, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, जो आपके बीकॉम, बीबीए और सीए आपको तीनों जगह देखने को मिलता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, कोई भी बिजनेसमैन क्यों करता है, कितनी तरह से अडॉप्ट की जाती है और हम इसमें कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करके चलते हैं। आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है जहाँ आपको परचेज, सेल, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक और आपको साथ ही ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और आपको यहाँ बता रखा है कि एक बिल्डिंग है और उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब इन सब का करना क्या है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना के बताना है, पर किस वे में? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। यहाँ पर हम कॉलमर वाले में ही बनाएंगे बिकॉज हमने इंडिविजुअल के पहले सेपरेट सेपरेट ट्रेडिंग P&L की बहुत प्रैक्टिस की है, तो वो तो सिमिलर उसी की तरह बनेगा। ये सेपरेट P का, ये Q का, ये R का। हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले को अडॉप्ट करेंगे। यहाँ हम एक साथ कॉलमर बनाएंगे और उसके अंदर इसको डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सिमिलर जैसे हमने इंडिविजुअल के टाइम पे किया था वही लिखना है, बस नई चीज हमें यहाँ पर क्या मिली है, डिपार्टमेंटल। हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहाँ हम देखेंगे वही पर्टिकुलर आपका वही डिपार्टमेंट जो अमाउंट का कॉलम था, अब यहाँ हम उसको, जैसे हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है, P Q R है, ठीक है, तो हम यहाँ पे P Q R को लिख लेंगे। ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो परचेज होती है वो किस साइड आती है, इस साइड आती है। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग P&L हम मर्ज बना रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन में स्टॉक से स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, ठीक है। स्टॉक देखते हैं कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यू को पुट करेंगे। कितनी कितनी दे रखी है, 6000, 7200 और 3000। तो हम सिर्फ जैसे वहां पे हम सिमिलर, जब हमें सेपरेट सेपरेट बिजनेस दिया रहता था तो हम डायरेक्ट अमाउंट उठाते थे और अपने अमाउंट के कॉलम में लिख देते थे। हम यहाँ क्या करेंगे, अपने जिस का, जैसे P का जितना है, Q का जितना है और R का जितना है, उनके कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, कितना कितना है, 6000। उसके बाद आपके है, उसके बाद है आपके 3000, ठीक है। हमने ये सब लिख दिया। उसके बाद अब क्या आएगा नेक्स्ट, हम देखेंगे परचेज कितनी कितनी आ रही है हमारी परचेज। अब यहाँ हम परचेज को लिखेंगे, आज की परचेज कितनी है। फिर हम यहाँ देखेंगे सेल्स कितनी दे रखी है हमें, सेल्स को पुट करेंगे। फिर देखेंगे और फिर देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे हमें वेजेस दे रखा है। वेजेस को हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तब हम ट्रेडिंग में लिखते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। वेजेस कितनी दे रखी है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे दे रखा है कि कितना कितना आ रहा है। अब हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस पे निकालना है। आपको ये बता रहे हैं कि GP विल बी एट द रेट 40%, 30%, 20% ऑफ सेल। सेल का निकालना है। सेल कितनी है मेरी, 15,000, 12,000 और 6,000। यहाँ पर मैं GP 40% दे रखा है, 15,000 का 40% निकालूंगी कितना आएगा, 6,000। फिर मैं कितना निकालूंगी, 30%, किसका निकालूंगी, 12,000 का।
कितना बैठेगा 3600। फिर मैं देखूंगी 20% किसका निकालूंगी 6000 का, कितना बैठेगा। मुझे ये सब चीज मिल गई। अब मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट फिगर करके निकालेंगे। आप देखिए हम इसको पूरा टोटलिंग करेंगे, ठीक है। उसमें से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम यहाँ काउंट करते हैं कितना आ रहा है हमारे, इक्कीस 600, ठीक है। 6 ये हो गया। उसके बाद हम इसको लगाएंगे, कितना आ रहा है 18300। फिर हम यहाँ लगाएंगे 0 8। फिर यहाँ देखेंगे हम ठीक है। अब करेंगे हम यहाँ पर माइनस। सबसे पहले हम 21600 में से 15000 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं बताइए। यहाँ पर हम देखेंगे कितने बचेंगे हमारे, 21600 में से 15000 जाएंगे तो हमारे यहाँ बचेंगे 6600। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। 18300 में से 12000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6000, यहाँ लिखेंगे सॉरी 6300। कितना हो गया 18300। फिर हम देखेंगे 9780 में से हमारे 6000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3780, ठीक है। तो हो गया हमारा 9780। अब क्या करते हैं हम, जब भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो हम उस बैलेंस को कहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं, हमारा प्रॉफिट को जो भी आया है उसको कहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, P&L अकाउंट में। कितना कितना है ऑलरेडी हमें गिवन था, हमने उतार दिया। फिर हमें क्या था, उसके बाद हमने यहाँ, ठीक है। अब हम और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, चार्ज करना है डेप्रिसिएशन कितने परसेंट, @10%। 10% हम किस पे लगाएंगे, हमें बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है 19800। 19800 पे हम लगाएंगे, कितना बैठेगा 10%, 1980 रुपए। अब 1980 रुपए को हमें किस किस को बांटना है, PQR को। हमें यहाँ पे बोला है चार्ज डेप्रिसिएशन @10% ऑन बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सेल रेशो। सेल रेशो कितनी कितनी आ रही है हमारी, हम देखेंगे सेल का रेशो निकाल के। सेल का रेशो कैसे निकलेगा, देखिए 5:4:2। अब हमारे पास कितने थे, मान लीजिए 1980 थे, इसको हम किस रेशो में बांट देंगे, 5:4:2 के रेशो में। आइए बांटते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, ब्रॉट डाउन किया था। डेप्रिसिएशन आपने कितना लिया था, ये जब पूरा दिया है इसका 10% निकालना है तो 1980 आएगा, ठीक है। इसको हमें किसके रेशो में बांटना है, सेल के रेशो में। मैंने आपको सेल का रेशो बता दिया था कि ये आएगा। इसको हम सेल के रेशो में बांट देंगे, कितना कितना आएगा 900, 720, 360 रुपीज। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमें कोई और खर्चा गिवन नहीं है यहाँ पे। कोई सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिया होता तो हम यहाँ शो कर देते। हमें यहाँ पे जीपी कितना आया, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6000 में से 900 रुपए जाएंगे तो 5100 रुपए बचेंगे। 3600 में से 720 जाएंगे तो 2880 रुपए बचेंगे। 1200 में से 360 जाएंगे तो आपके 840 रुपए बचेंगे। ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब क्या करते हैं, अगर हमें कोई ऐसा एक्सपेंसेस दे रखा हो या कोई ऐसा जनरल रिजर्व या कुछ भी दे रखा हो जिसको हम किसी एक डिपार्टमेंट पे अलॉटेड नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम इसके बाद जस्ट जनरल P&L अकाउंट बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया सेम हम जैसे यहाँ हमने 3 कॉलम बनाए ना, हम एक ही कॉलम बनाएंगे और नेट प्रॉफिट को कल पूरा ऐड करके वहां लिख देंगे और फिर
जो भी खर्चा है उसको माइनस करके जितना बचेगा वापस उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आपकी उसी तरह से बनती है जिस तरह से आप नॉर्मल बनाते हैं, बस यहाँ अंतर सिर्फ इतना आएगा जिससे आपका नेट प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में जब हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को तो वहाँ पूरा एक साथ नहीं जाएगा, PQR तीनों को दिखाया जाएगा जैसे हम कैपिटल दिखाते हैं। सेम वैसे ही वहां पे अगर आपकी कोई भी असेट वगैरह किसी पर्टिकुलर की है तो उस तरह से दिखाएंगे। आई होप आज हमने एक फर्स्ट मेथड करके देखा है वो आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाले मेथड के लिए हम जब हम न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो देखेंगे वहां नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे कि जब एक ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से माल खरीदता है रॉ मटेरियल और खुद फिनिश गुड्स बनाता है तो ये एक तरह का इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया। उस कंडीशन में हम किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, किस तरह से उस जो भी हमने उससे माल लिया, रॉ मटेरियल लिया है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है उसको किस तरह से हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद कुछ चीजें जो डाउट में थी वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से बनाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड इलिस्ट्रेशन इसका कि हम किस तरह से इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।